हमारी बातचीत के केंद्र में होंगे विराट कोहली। हमारा आज का विषय है विराट कद क्यों छोटा। संदर्भ यह है कि इस देश को शुरू से ही क्रिकेट के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ी मिले जो रोल मॉडल बनकर अपने समय की पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे। लोगों के मन में जुनून रहा क्रिकेटर बनने का, चाहे वो दौर सीके नायडू के सिलसिले से शुरू हुआ हो और बाद में चाहे विनू मांकड़ रहे हों, चाहे विजय हजारे रहे हों, विजय मर्चेंट रहे हों, पाली उमरीगर रहे हों, और बाद के दौर में आए तो सुनील गावस्कर कपिल देव की जोड़ी थी। इसके बाद में एक दौर हमने सचिन तेंदुलकर का देखा और एक नया दौर जो पिछले एक दशक से भारतीय क्रिकेट को जबरदस्त तरीके से आंदोलित करता रहा, वो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के रूप में मिला। विराट कोहली एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो देश के सफलतम कप्तानों में शुमार है। उनके हिस्से में तमाम करिश्माई जीते हैं। उनके बल्ले से निकले हुए रन किसी के भी मन में रोमांच पैदा कर देते हैं। वो विराट कोहली ने स्वेच्छा से कुछ समय पहले T20 क्रिकेट से कप्तानी के तौर पर दायित्व छोड़ा था, लेकिन वह वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बने रहना चाहते थे। लेकिन पिछले दिनों अचानक बीसीसीआई ने अपने देश के गौरव विराट कोहली के संदर्भ में एक ट्वीट के माध्यम से कप्तानी छीने जाने का ऐलान कर दिया। बताया गया कि अब वनडे क्रिकेट के अंतर्गत रोहित शर्मा कप्तान होंगे। खबरें यह भी छनकर आई हैं कि विराट कोहली से इस्तीफा चाहा गया था, उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए कप्तान के तौर पर उनकी बर्खास्ती कर दी गई। हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या अपने देश के गौरव के साथ में यह सलूक जायज है, और साथ ही जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि अगर संदेश मिल गया तो उसके बावजूद भी कप्तानी के लिए अड़े रहना विराट कोहली के लिए कितना जरूरी था। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के जनमानस में घुमड़ रहे तमाम प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि संभावित व कीर्ति मरणादात रिच्यते, अर्थात अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। वेद व्यास जी के द्वारा जो ये कहा गया था उसका आशय ये था कि जो भी एक पानीदार आदमी होता है वो बाकी किसी चीज से इतना प्रभावित नहीं होता है जितना अपने असम्मान को लेकर, अपमान को लेकर। तो क्या जो कुछ भी बीसीसीआई के द्वारा किया गया वह अपने आप में विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर का अनादर नहीं है? इसी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमेय खुरासिया जी हैं जो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। 2 हिटमैन के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के संदर्भ में। लेकिन अमेय खुरासिया को भी अपने दौर में हिटमैन के तौर पर ही हम लोग देखा करते थे, वह हमारे साथ है। हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा जी हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट है और साथ ही कुछ देर में हमारे साथ फूलचंद जी भी होंगे जो क्रिकेट कोच है। चर्चा की शुरुआत अमेय खुरासिया जी से ही करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मसले को। सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के इस समय अध्यक्ष हैं, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, देश के बड़े ही सफल कप्तानों में उनका नाम शुमार किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सफेद बॉल पे एक ही कप्तान रखना चाहते थे, लाल बॉल पे एक कप्तान रखना चाहते थे, इसलिए T20 विराट कोहली ने खुद छोड़ दी और वनडे से हमने हटा दिया। आपकी प्रतिक्रिया, कितना जरूरी था यह फैसला और कितना बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया बीसीसीआई ने इस फैसले को? मुझे लगता है कि अगर मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मैसेज दिया गया या नहीं दिया गया, ये मेरे को नहीं मालूम है। पर अगर एक सिस्टम है और सिस्टम का ये विचार है कि उन्हें वनडे में और T20 में अलग अलग कप्तान रखने हैं और उस विचार पे सिस्टम चलता है, तो सिस्टम से बड़ा प्लेयर नहीं होता है। सिस्टम इज बिगर देन एवरीबॉडी। तो उनका विचार था तंत्र का कि नहीं, हमें एक नया कप्तान चाहिए, व्हाइट बॉल के लिए डिफरेंट रहेगा और रेड बॉल के लिए डिफरेंट रहेगा। तो अगर उन्हें मैसेज दिया गया उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया तो ये एक अलग इश्यू है। बाकी अगर एक सिस्टम का विचार है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन का हमें सम्मान करना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली मुझे ज्यादा खुशी होती कि वो रोहित के बदले किसी और को कप्तान बनाते, बिकॉज रोहित भी 33 के हो चले हैं, रोहित भी यंग नहीं है। रोहित के बदले कोई एक यंग कैप्टन को ग्रूम करते जो 26-27 साल के होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। बिकॉज आपको कुछ भी चीज, अगर कोई सी भी टीम में आपको अगर लीडर को देखना है तो एक लॉन्ग टर्म पे देखना पड़ता है, आपको शॉर्ट टर्म पे नहीं देखना पड़ता। तो शायद से विराट के केस में उन्होंने यह सोचा हो
कि भाई आप यू आर 33 प्लस नाउ और 33 अराउंड और मे बी वी आर लुकिंग फॉर फ्रेश आइडियाज, यंगर कैप्टन, ठीक है, फेयर इनफ, बट द पॉइंट इज देन गो फॉर अ यंगर कैप्टन। जी, लेकिन मैं अमेय जी आपसे बतौर खिलाड़ी समझना चाहूंगा, कप्तान अब योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, रणनीति के आधार पर नहीं बल्कि गेंद के कलर के आधार पर तय होगा। सौरव गांगुली जी कह रहे हैं कि हम लाल गेंद के लिए अलग कप्तान और सफेद गेंद के लिए एक कप्तान चाहते थे। आपसे समझना चाहता हूं कि गेंद के आधार पर कप्तान की बात कही गई है, ये खिलाड़ी की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह थी कि क्या, पहली चीज तो यह कि जब आप टीम चुनते हैं ना सर, तो आप ये देखते हैं कि जो आपका कप्तान है वो 11 में वॉक इन कैंडिडेट होना चाहिए जी। तो फर्स्ट नंबर 1, क्या विराट वॉक इन कैंडिडेट है जी। तो यस, वहां पे टिक हो जाता है। क्या विराट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, वहां टिक हो जाता है। क्या विराट का कप्तानी का रिकॉर्ड अच्छा है, वहां पे भी टिक हो जाता है। तो अगर उसके बियॉन्ड अगर उनको कुछ चेंज करना है जी, और अगर ये चेंज म्यूचुअल नहीं है, तो फिर यह विचारणीय है कि क्या आप एक यंग कैप्टन चाहते हैं या एक कैप्टन को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है वो सही आधार पे नहीं चल रही हैं। जी। तो ये एक विचार है। जी। अब अगर आपका रेड बॉल का कप्तान व्हाइट बॉल में खेलने योग्य नहीं है जी, तो फिर डेफिनेटली आप उसको हटा सकते हैं जी। पर मुझे लगता है कि यहां पे जो केंद्र बिंदु है वह उनकी विराट की योग्यता नहीं है जी। विराट की निपुणता नहीं है, विराट की बुद्धिमत्ता नहीं है, विराट की किसी भी चीज में उनकी प्रतिभा पे कोई प्रश्न नहीं है ना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके प्लेइंग 11 या कप्तानी पे प्रश्न उठे होंगे, जिससे शायद से कुछ प्लेयर असंतुष्ट हो या फिर बीसीसीआई असंतुष्ट हो और उस मैसेज को उनको दिया गया और फिर शायद तो अमेय जी आप मानते हैं ना कि सत्य कोई नहीं बता रहा है? आप इस तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि विराट कोहली को इसलिए हटा दिया जाए कि हमें सफेद गेंद, जिसके अंदर T20 और वनडे क्रिकेट खेला जाता है, उसके लिए अलग कप्तान चाहिए? आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अगर कप्तान वॉक नहीं करता है टीम में और उसकी योग्यता नहीं है तो बिल्कुल हटना चाहिए, और अगर योग्यता है तो फिर कॉन्टिन्यूटी रखना चाहिए। योग्यता के साथ साथ रिकॉर्ड भी अच्छा है तो कॉन्टिन्यूटी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। विराट कोहली के संदर्भ में 95 मैच में कप्तानी की है, 65 मैच में भारत को जीत मिली है। भारत के किसी कप्तान के हिस्से में ऐसी अभूतपूर्व सफलता नहीं है। दुनिया के संदर्भ में भी बात करें तो औसत की दृष्टि से केवल 2 कप्तान, रिकी पॉन्टिंग और साउथ अफ्रीका के हेंसी क्रोनिये, विराट कोहली से ऊपर दिखते हैं। कप्तान के तौर पर खेलने की बात करें, 95 मैचों में 21 शतक लगाए विराट कोहली ने, 5449 रन बनाए हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को साबित करने के लिए क्या इतना पर्याप्त नहीं? और उसके बावजूद भी ऐसी विदाई कि एक ट्वीट के माध्यम से पता चल रहा है कि विराट कोहली अब वनडे के कप्तान नहीं। न्याय हुआ उनके साथ? समझने की कोशिश करते हैं चंद्रशेखर लूथरा जी। लूथरा जी, आपने तो तमाम फैसलों को देखा है, तमाम तरीकों को देखा है, इसमें कुछ नाराजगी दिख रही है आपको? टीम के अंदर की कड़वाहट दिख रही है, या इससे कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं जो हम यहां पे बैठे हुए अभी तक समझ नहीं पा रहे? देखिए, जो हमें कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि क्या आप डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, उसमें सब में टिक सुन के ठीक है। लेकिन अभी एज ए प्लेयर बात करें, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा। देखिए, आपको समझनी पड़ेगी इस पॉलिटिक्स को कि एक कहते हैं ना, एक कहावत है, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स। हमें अच्छे से जानते हैं, जब तक आपका बल्ला चलता है आप डिक्टेट करते हैं। अब ये बल्ला नहीं चल रहा, दो साल से ऊपर हो गया, 2019 के बाद कोई शतक नहीं लग रहा है। और एक चीज समझिए कि आपकी एक जो पॉलिटिक्स है बोर्ड की, वो भी चेंज हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी तब तक पावरफुल थे जब तक एन श्रीनिवासन थे, वो उनके एक तरह से बतक पुत्र थे। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चेंज हुई। अब एक तो पूरी गुजराती लॉबी, एक अलग तरह से लोग यहाँ पर रूल कर रहे हैं। उसमें भी पहले रवि शास्त्री गए, रवि शास्त्री के भी रिजल्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन आप समझिए 6 साल तक लगातार रवि शास्त्री और विराट कोहली ने लगातार पूरा जो कहते हैं ना कि रूल किया, ऐसा रूल किया कि एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे। अगर आप मुझसे पूछें बिटवीन अनिल कुंबले एंड विराट कोहली कौन बड़ा था, मैं हमेशा अनिल कुंबले को कहूंगा। उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको जो उन्होंने जिन ट्रैक्स पे बाहर जाकर भी बॉलिंग किया, वो बहुत कमाल के कप्तान भी थे, लेकिन उनको कम मौका मिला। उनको भी जिस तरह ह्यूमिलेट किया, तो ये सब पावर गेम्स है।
इसमें क्रिकेटिंग मैटर नहीं होते। मैं मानता हूँ सब टिक विराट कर रहे थे, वॉक इन प्लेयर भी थे, अच्छे कप्तान भी, सब कुछ, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि आपको कपिल देव बनना है या सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर 1987 में छोटे से पूछ रहे थे क्यों जा रहे हो, बहुत अच्छा शानदार करके। उन्हें मालूम था कि इससे पहले ह्यूमिलेट हुए, वो निकल जाइए। कपिल देव जब गए उनको लगातार, आप देखिए थर्ड मैन फील्डिंग करवा रहे थे अजहरुद्दीन, वो तब भी रिकॉर्ड के लिए खेल रहे थे। देखिए अपनी चॉइस है। क्रिकेटर्स में प्रॉब्लम यह है, उनको व्हेन टू गो, व्हेन टू लीव, वो शायद कॉन्सेप्ट ही किसी को पता नहीं चलता। सब लोग अपने आप को ये कहते हैं कि मैं जैसा 10 साल पहले था मैं आज भी वैसा करूंगा। ऐसा नहीं है, क्रिकेट चेंज हो गई है। मैं एक चीज में बिल्कुल पूरी तरह से हमें कुरैशी के साथ सहमत करता हूँ कि सिलेक्टर्स बहुत वीक आए हैं। ये सिलेक्टर्स बड़े अजीब हैं। T20 में भी आपने 34-35 साल का प्लेयर बना दिया, अब वनडे में भी उसको मैं मानता हूँ, दोनों में या तो सेम रही है या T20 एक बिल्कुल यंगेस्ट प्लेयर को पकड़ा दीजिए ना, श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो, कोई हो, किसी को ग्रूम कीजिए। आप ग्रूम नहीं कर रहे, आप तो फिर से उसी भट्टी में जा रहे हो। सेम एरा के दो प्लेयरों को, उन्हीं को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हो, विच इज वेरी अनफेयर टू इंडियन क्रिकेट। उनके साथ क्या होगा? वेरी अनफेयर टू इंडियन क्रिकेट। ये भारतीय क्रिकेट के साथ ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ में फूलचंद जी है। फूलचंद जी, आपसे समझना चाहूंगा, रोहित शर्मा भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, विराट कोहली भी अच्छे खिलाड़ी हैं, पर इन दोनों को साथी के स्थान पर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा कर दिया जा रहा है। आप नहीं मानते हैं कि इसकी कीमत कुल मिलाकर एक अनुशासनहीनता के तौर पर, एक टीम में परस्पर कटुता के तौर पर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? देखिए, टीम के लिए बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि इन दोनों को ही इस तरह प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और विराट कोहली तो हमारी इंडिया क्रिकेट के एक लीजेंड है। तो जैसे लूथरा भाई ने बोला कि जो हमारी T20 क्रिकेट है उसमें किसी यंग फेस को लाना चाहिए, क्योंकि वो एक पावर गेम है, नई सोच वाली गेम है। T20 क्रिकेट जो फटाफट क्रिकेट है, तो उसमें देखिए रोहित भी अब 34-35 साल के हो चुके हैं। उसके बाद में विराट को रेड बॉल से बोल दिया कि रेड बॉल से वो क्या नाम है कप्तानी करेंगे। तो क्यों ना आगे के फ्यूचर को देखते हुए तो किसी नए चेहरे को लाए जिससे कि इंडियन टीम का एक नया ही मुकाम हो। जी, पर फुल्ली जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में ऐसा फर्क क्या होता है जिसके तहत क्रिकेटर कप्तानी के तौर पर योग्य या अयोग्य मान लिया जा रहा है? इस पर आपका कुछ टिप्पणी मिल सकती है हमें? देखिए, रेड बॉल और व्हाइट बॉल, देखिए रेड बॉल जो क्रिकेट होती है वो डेज क्रिकेट होती है, वो स्लो क्रिकेट होती है। व्हाइट बॉल है जो फास्ट क्रिकेट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को का फॉर्मेट ही अलग है जी। उसमें आपका पेशेंस देखा जाता है, और जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो थोड़ी जो है पावर गेम है और फटाफट क्रिकेट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा फूलचंद जी कि विराट कोहली को जितना हम जानते हैं, जितना हम देखते आए हैं, जितनी उनकी कुशलता को देखा है, उसमें आपको लगता है कि विराट कोहली व्हाइट बॉल के लिए उपयुक्त खिलाड़ी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने 95 ओडीआई खेले हैं, 67 जीते हैं और 27 में लॉस करे हैं और 2200 है उनके। तो इंडिया में मुझे तो लगता नहीं कि उनसे बड़ा कोई कप्तान और क्या नाम है व्हाइट बॉल का जी। तो उसके बाद में क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी जिस तरीके से विदाई की गई है, एक ट्वीट के माध्यम से संदेश दे दिया, बाद में जब हर तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ तो 24 घंटे बाद बीसीसीआई एक और ट्वीट करता है जिसमें विराट कोहली के लिए एक लाइन का ट्वीट है, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता है कि परस्पर संबंध वाकई किसी नाजुक मोड़ पे पहुंचे हुए हैं और इसकी कीमत विराट कोहली को इस अपमान के रूप में चुकानी पड़ रही है? देखिए, विराट कोहली नहीं, दिल्ली के बहुत सारे क्रिकेटरों के साथ ऐसा हुआ है। उसमें वीरेंद्र सहवाग भी हैं, गौतम गंभीर भी हैं, कि जिनकी विदाई जो जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई है जी। तो ऐसा क्यों है? मतलब दिल्ली के साथ में ऐसा दुराग्रह है, आपको ऐसा लगता है, या इससे तर कुछ और बात आप देख पा रहे हैं? देखिए, लूथरा भाई ने बोला कि पहले कि भाई इसमें थोड़ा मैं एज ए कोच के तौर पे साफ नहीं बोलना चाहूंगा टीवी के ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ घाला है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के जो सहवाग भी इतने महान प्लेयर रहे हैं, गौतम गंभीर भी इतने महान प्लेयर रहे हैं, और उन दोनों की जो है विदाई जो होनी चाहिए थी वो ग्राउंड से होनी चाहिए थी। ऐसा ना करके कि उनको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया, और वही सेम विराट कोहली के साथ हो रहा है। तो कुल मिला के इतिहास दोहरा रहा है, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, अब विराट कोहली, सब एक अजीब किस्म की रूखी विदाई के आधार पर ट्रीट किए जा रहे हैं। तो मैं हमें गुरुदेव जी आपके पास में वापस लौटना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना दखल दिया बीसीसीआई के मैनेजमेंट के संदर्भ में, तमाम नियम कायदे कानून बनाए, और अब तो बीसीसीआई की कमान
एक पूर्व क्रिकेटर के हाथ में है। बार बार कहा जाता था ये राजनेता वगैरह आते हैं और खेल को जानते नहीं है और खेल को संचालन करते हैं, पर अब तो खिलाड़ी के हाथ में संचालन है। सौरव गांगुली तो स्वयं एक समय पे क्रिकेट के अंदर चलने वाली साजिश के शिकार रहे, फिर भी विराट कोहली के साथ ये व्यवहार, तो फिर जाके नतीजा क्या रहा इतने कदम उठाने का? नहीं देखिए, बेसिकली मैंने आपको बोला ना कि हमें ये थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा कि थॉट प्रोसेस क्या था हटाने का जी। तो अगर उनको डायरेक्टली बताया गया है और उनको मैसेज दिया गया है तो हम उसका एक अदर पक्ष भी हमें समझना चाहिए जी। हटाना इज नॉट एन इशू। द पॉइंट इज कि आप उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट दे सकते थे, जिसके लिए आपने उनसे चर्चा करी या ना करी ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर विराट कोहली की जगह आज होऊंगा तो मैं इसको बायगॉन समझूंगा और आई विल मूव ऑन टू बिकम अ लेजेंड इन द गेम एज अ बैट्समैन, राइट? जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत अच्छी बात है कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा है पर आगे बढ़ा है। या तो मन भर के जिए या मन में भर के जिए, कॉल आपका है। चीजें कहीं कम नहीं होंगी और आपको जिस तरह से आपके इम्तिहान लिए जाएंगे ईश्वर के द्वारा वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सिस्टम ने जो डिसीजन लिया वो अपनी जगह है, बट मैं चाहूंगा कि विराट शुड मूव ऑन नाउ बिकॉज इट हैज हैपेंड। उसको यू कैन नॉट गो बैक। अब क्या सौरव गांगुली कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे? जो हमने बोला कि डिसीजन मेकिंग में जो लूथरा भैया ने बोला, फुलचंद जी ने बोला, एक यंगर कोच यंगर कैप्टन हो सकता था, वो सब चीजें विचारनी है, पर इट इज ओवर नाउ। So what you can do is just आप आगे बढ़े and become the greatest batsman post Don Bradman in the cricket world, जिसकी कैपेबिलिटी आप में है। पर हमें सवाल केवल विराट कोहली के संदर्भ में नहीं बल्कि भारत की क्रिकेट के संदर्भ में, क्या ऐसे फैसले भविष्य के संदर्भ में एक अच्छी संभावना को जगाते हैं या हमें वापस विचार करना पड़ेगा? जैसा कि हमारे साथ में फूलचंद जी बोल रहे हैं कि दिल्ली के खिलाड़ियों के साथ में ऐसा लगातार होता आया है, तो विराट कोहली भी उसमें से एक उदाहरण है। तो ये क्षेत्रीयता को लेकर पहले भी बातें उठती रही हैं। ये बात पहले भी लोगों के जहन में रही कि वीरेंद्र सहवाग को एक मैच के माध्यम से विदाई मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। और अब विराट कोहली के संदर्भ में भी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत सार्वजनिक तौर पर है। सौरव गांगुली का स्वयं बयान है कि T20 में वो छोड़ना चाहते थे, हम नहीं उनसे छुड़वाना चाहते थे, लेकिन वनडे के संदर्भ में हमारा फैसला है कि अब वो नहीं रहेंगे। तो ये साफ है। तो आप क्या कहते हैं इसमें? अगर ये बयान सौरव गांगुली का है कि वो छोड़ना चाहते थे और हम ना छोड़े, और अब वनडे में शायद से विराट चाहते थे, हमने बोला अब आपको हम नहीं चाहिए, हमको आप नहीं चाहिए जी, तो इसका इंडिकेशन तो इसी बात का है कि कहीं ना कहीं बात छोटे से अहम पे आके रुक गई है जी। एक सिंपल सी बात है। पर सेकंड चीज ये है कि मेरा थोड़ा सा इसमें एक दार्शनिक आउटलुक भी है जी। मेरा ये सोचना है कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कंट्री में आप कप्तानी कब छोड़ेंगे और कब करेंगे जी। कंट्री की कप्तानी है, देश की कमान है, ये देश का बेस्ट ऑफ द डिफेंस ऑफिसर डिसाइड नहीं करता है कि मुझे आप कर्नल कब बनाएंगे या ना बनाएंगे, अब मैं छोड़ना चाहता हूं। आइदर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। So it is a very clear call because the call is in terms of your nation. So you decide your priorities कि when nation needs you, you have to be there, come what may. That's it. Number one. Number two, जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं बहुत सारी चीजों से, क्योंकि हर निर्णय देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है और आपको उन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा, पीछे समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। थर्ड चीज शेखर भाई ने बोली कि कपिल देव को अजरुद्दीन यहां से वहां भगाते थे, फाइन लेग से फाइन लेग भगाते थे, तो कपिल देव इससे कम ग्रेट थोड़ी हुए, अजरुद्दीन कम ग्रेट हुए इससे। आप देख लीजिए लॉन्ग टर्म में कौन ग्रेटर प्लेयर रहा है, आप ग्रेटनेस देख लीजिए किसके पास है। आप देख लीजिए दोनों नाम में से आप कौन सा नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। मैं तो कपिल देव का लेता हूं। लेकिन हमें जी उन्होंने जो बात कही थी चंद्रशेखर जी ने, शायद आप भी इत्तेफाक रहे कि आप कब संन्यास ले रहे हैं या क्रिकेट छोड़ रहे हैं। दो स्थितियां हैं, एक कि लोग अचंबा करें कि आपने अभी छोड़ दिया, और दूसरा यह कि लोग इंतजार करें यार कि आप अभी तक छोड़ क्यों नहीं रहे। अभी मैं उस बात को मानता हूं, पर मैं बोलता हूं कि रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स यार, रिस्पेक्ट देम, सम्मान तो दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए, संघर्ष के समय एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण चीज डेवलप होती है, वह है उसका आत्मबल।
उस आत्मबल के कारण ही व्यक्ति ऊपर तक पहुंचता है, भले वो कपिल देव हो चाहे विराट कोहली हो। अमेर जी, वही तो आपसे सवाल है, आप तो स्वयं द्वंद्व में फंस गए। आपने कहा अपने लीजेंड को सम्मान तो दे सकते हैं, यही तो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है कि विराट कोहली को इतना सम्मान तो मिल सकता था। एक खिलाड़ी जिसने अपने जुनून से, अपने जज्बे से, अपने प्रदर्शन से इस देश को गौरवान्वित किया है, क्या उसको इस तरीके से बाहर निकाला जाना चाहिए कप्तानीशिप से? यही तो सवाल है। मैंने क्या बोला, आपने मुझे थोड़ा सा, आप अगर मुझे पूरा सुनते, मैंने बोला था मैं थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज लूंगा यहां पे। मैंने एक दार्शनिक वर्ड का यूज किया था। सेकंड, मैंने बोला था देश काल परिस्थिति। जी, हर चीज का निर्णय देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको जाके देखना पड़ेगा। बट यस, फिर भी मैं वह चीज मेंटेन करूंगा कि लेजेंड शुड बी रिस्पेक्टेड, बट स्टिल एक लेजेंड को भी डिसाइड करना चाहिए कि वो कप्तानी, मतलब वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं आज देश की कप्तानी करूंगा और कल नहीं करूंगा। खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसे ये तय करने का अधिकार थोड़ी मिलना चाहिए कि वो कब कप्तानी करेगा, कब नहीं करेगा। बड़ी तार्किक बात हमें खुरासा जी कह रहे हैं। पर चंद्रशेखर लूथरा जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई ने समय रहते सही फैसला लिया था? जिस समय पर सौरव गांगुली आज ये कह रहे हैं कि T20 की कप्तानी छोड़ने के उनके फैसले से हम सहमत नहीं थे, हमने आग्रह किया कि आप कप्तान रहे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। एक खिलाड़ी बीसीसीआई जो सर्वोच्च संस्था उसका कहा मान नहीं रहा है, तो क्यों नहीं बीसीसीआई ने उसी समय पे वनडे और टेस्ट दोनों से उनसे कप्तानी छीन ली कि अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप तीनों में ही कप्तान नहीं रहेंगे। तो एक संदेश होता। आज इस प्रकार के बयान के माध्यम से क्या एक लाचारी और एक अहम की लड़ाई का बोध नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि बीसीसीआई की जो पॉलिटिक्स समझेगा उसको समझ आएगा ये खेल क्यों हुआ। पहली बात, सौरव गांगुली, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले कही थी, सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी लड़ाई हुई, उसी को तो पलट रहे हैं ये जो आज लोग बैठे हुए हैं। सौरव गांगुली कौन है? आज 1.5 साल हो चुका है इन्हें, इनएलिजिबल है, ही इज द डिस्क्वालिफाइड प्रेसिडेंट। जयशाह कौन है? होम मिनिस्टर के लड़के, वो डिस्क्वालिफाइड है। आज क्रिकेट पे किसका कब्जा ही नहीं लोगों का है। और खासकर मैं तो कहूंगा कि गांगुली को भी कुछ नहीं आधी चीजें पता होती। आप प्रेसिडेंट है मैं मानता हूं, लेकिन जो पॉलिटिक्स अगर आप इंटरनल आप देखोगे तो गांगुली को कई चीजें ईमेल से ही पता चलती है, डिसीजन हो चुके होते हैं। तो अब दूसरी चीज पे आता हूँ। ये तो पहला आपने जो अमेर से बात की थी। अब दूसरी चीज कि क्या होना चाहिए। देखिए, ये सिग्नल समझने की बात है। आप जिस दिन आप T20 से गए थे, आपको उस दिन मालूम था कि व्हाइट बॉल से आपकी दूसरी कप्तानी भी जानी है, तो आपको उतना स्मार्ट होना चाहिए ना कि आपको उससे भी जाना चाहिए। आप क्या टेस्ट कर रहे थे कि क्या आप मुझे जैसा मैंने कहा, आप कप्तानी डिसाइड नहीं कर सकते, आप प्लेयर ग्रेटेस्ट बन सकते हैं, लेकिन कब आपको हटाना रखना है वो आपके जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ ऊपर में मैं सिलेक्टर्स को भी नहीं बोलूंगा, उनकी भी इतनी हिमाकत नहीं है। जहां पर है वो जयशाह, एक अकेले व्यक्ति बैठे हुए और उनको अब आप बात नहीं कर सकते। पहले मीडिया बात करता था, अब कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको भी घेर दिया गया इस तरह से। वो 3-4 लोग उनके जो फादर साहब हैं उनके आसपास बैठे हुए, वो निर्णय लेते हैं। मैंने कहा क्रिकेट नहीं चल रही है। पहले एम श्रीनिवासन थे, वो कम से कम ये था कि क्रिकेटर्स के लिए बात करते थे। आज जैसा है, उनको क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, उनको वो एक डिफरेंट तरह के व्यक्ति है, वो पॉलिटिकल व्यक्ति है। ऐसे में मैंने कहा ना, ये डिफरेंट टाइम होता है। विराट कोहली ने विनोद राय, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए व्यक्ति थे, उनको मैनिपुलेट करके उन्होंने अनिल कुंबले को ह्यूमिलेट किया, उन्होंने रवि शास्त्री को लाकर आए दिए। आज वो स्थिति बदल गई है, तो आपको भी समझ आनी चाहिए। देखिए, आप बिगर देन द गेम नहीं हो सकते, आप बिगर देन द पॉलिटिशियंस नहीं हो सकते। इस क्रिकेट को चाहे वो शरद पवार हो या उससे पहले KPS सालवे साहब हो, चाहे आज जयशाह हो, ये पॉलिटिशियन संभालते आए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पूरा पलट दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि 1.5 साल से 2 डिस्क्वालिफाइड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई? या मिस्टर अनुराग ठाकुर को छोटी सी गलती के लिए, छोटी नहीं, आज इसके मुकाबले वो गलती थी, उनको उठाकर फेंक दिया था 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आप डिस्क्वालिफाइड हो, दोबारा नहीं बन सकते। अभी तक नहीं बन सकते। वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिया के, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, बट ही कैन नॉट बिकम द बीसीसीआई प्रेसिडेंट। पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट भी वो नहीं देख रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप पलट रहे हैं। और दूसरी तरफ आज इक्वेशन डिफरेंट हो गई। पहले विनोद शाह मैनिपुलेट करते रहे, विनोद राय, आज वो जयशाह मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो गांगुली अपने हिसाब से कुछ बोल रहे हैं, बट मेरी इस बारे में रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है कि गांगुली को भी आधी चीजें बोर्ड की नहीं पता हो। तो कुल मिलाकर मेरिट के आधार पर ये फैसले नहीं है, सियासत के आधार पर फैसले हैं, और इसलिए इस प्रकार के दृश्य दिख रहे हैं। हमें गुरुदेव जी कुछ हस्तक्षेप शायद करना चाह रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं, फिर फूलचंद जी के पास आखिरी बातचीत के लिए चलेंगे। जी हमें जी।
मैं जो आपका टोटल आपने मुझे बोला ना कि अमित जी थोड़ा सा आप हम भी तो यही चाह रहे हैं कि थीम ही यही है कि जो हुआ वो गलत हुआ और थोड़े से आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा मुझे दोहा याद है रहीम साहब का जी। रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम जी। तो मैंने अपना मैसेज दे दिया है द्विवेदी साहब आपको। जी बिल्कुल अमेश जी, मैं मतलब आपके इस ह्यूमर की भी बड़ी सराहना करता हूं कि एक खिलाड़ी के साथ साथ आप बातों को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो कमाल का है। लेकिन मैं फूलचंद जी वापस आपके पास रुक करता हूं और कुल मिलाकर इस परिवर्तन से आने वाले समय में क्रिकेट का भविष्य क्या देख रहे हैं भारतीय क्रिकेट का आप? क्या हम आने वाले समय में एक बार फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहें? जैसे हम एक दौर देखते थे कि अजरुद्दीन बनाम कपिल देव का एक दौर चलता था, एक सुनील गावस्कर बनाम कपिल देव का दौर चलता था। तो कुल मिला के हमने अपने आप कालीन बिछा दिया है एक और विवाद के लिए कि अब हम रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली देखेंगे और पूरी दुनिया ताली बजाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही बड़े समझदार प्लेयर हैं और इतने लीजेंड क्रिकेटर हैं दोनों ही। तो मुझे लगता नहीं है कि कपिल देव बनाम गावस्कर या कुछ भी होगा, क्योंकि वो दोनों आज की क्रिकेटर हैं। तो जो भी होगा, जो जी मैं बीच में विनम्रता पूर्वक रोकना चाहूंगा, ये दोनों लीजेंडरी प्लेयर हैं इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो इसका आशय क्या है? गावस्कर और कपिल देव लीजेंडरी प्लेयर नहीं थे जिनके द्वंद्व को हमने देखा? क्या अजरुद्दीन और कपिल देव लीजेंडरी प्लेयर नहीं थे जिनके द्वंद्व को हमने देखा? क्या बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर लीजेंडरी प्लेयर नहीं थे जिनके द्वंद्व को हमने देखा? कैसे खारिज कर दे रहे हैं आप? इतिहास हमारे सामने है कि खिलाड़ियों के अहम के टकराव ने भारत के क्रिकेट को और क्रिकेट प्रेमियों को किस कदर निराश किया, और वर्तमान में भी वैसा माहौल बनता नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है कि जरूर नहीं है कि पांच उंगलियां बराबर होती हैं जी। लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ये आज की जो युवा पीढ़ी है और थोड़ा इनके विचार अलग हैं। जो पहले विचारधारा वाले क्रिकेटर थे और आज की जो विचारधारा वाले क्रिकेटर है, उनकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, या क्रिकेट का जो आज फॉर्मेट है, जो फटाफट क्रिकेट है, उस टाइम पे ये नहीं होती थी। तो मुझे लगता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ होगा, और मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो दोबारा अपने अच्छे ढर्रे पे आएगी। और दोनों ही मैं दोनों से ही कहना चाहूंगा कि अपना जो भी मन मुटाव है उनको एक तरफ रखें और देश के लिए करें और इंडियन क्रिकेट के लिए करें। तो फूलचंद जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा मुझे लगता नहीं, और साथ में अपील भी कर रहे हैं कि दोनों के बीच में अगर मन मुटाव है तो उसे दूर करें। तो अमेय खुरासानी जी, आखिरी टिप्पणी के लिए मैं अब इस कार्यक्रम की आपके पास रुक करता हूं। और कुल मिला के विराट कोहली जिस परिस्थिति के शिकार हुए हैं, एक खिलाड़ी जो महान कप्तानों की श्रेणी में गिना जा रहा था, अचानक पूर्व कप्तान बना दिया गया है। क्या मैदान पे सहजता से ले पाएगा? क्योंकि विराट कोहली को जितना हम लोग जानते हैं दूर से बैठे हुए, उनकी आक्रामकता, उनकी उग्रता भी उतनी ही चर्चित रहती है जितना उनका बल्ला चर्चित रहता है। इसलिए ये सवाल अपने आप में जायज तो बनता है। एक ही लाइन में जवाब दूंगा जी। घमंड में हस्तियां और तूफान में कश्तियां जी दोनों डूब जाती हैं, पर विनम्रता हर लहर पे, हर समुद्र में चलते जाती है। तो विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें और ग्रेटेस्ट ऑफ द बैट्समैन बनने के लिए प्रयास करें। तो बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है हमें खुरासानी जी ने कहा है कि घमंड में कश्तियां टूट जाती हैं, डूब जाती हैं। तो कुल मिलाकर विराट कोहली को कम से कम ये देश ऐसा याद तो नहीं करना चाहता। उम्मीद है विनम्रता के साथ इस फैसले को वह स्वीकार करेंगे। बीसीसीआई ने जो ये फैसला लिया है वो तमाम करोड़ों फैंस को सुहा तो नहीं रहा है, लेकिन जब फैसला लिया है तो एक महान खिलाड़ी से अपेक्षा ये है कि फैसला जो कुछ भी हो वो मंजूर होना चाहिए। तो विराट कोहली इसे स्वीकारेंगे और कुछ बेहतर है। लेकिन अभय जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। सर, वो आपने शुरू में एक बड़ी संस्कृत की बहुत अच्छी टिप्पणी करी थी, श्लोक पढ़ा था जी। तो एक सिंपल सी बात है, जैसा हमारे रामायण में कहा गया है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले जी। तो कुल मिलाकर आगे के संदर्भ में सोचें, विराट कोहली की पहचान महज एक कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर लोगों के जहन में है। आज भी उनके बल्ले के लोग कायल हैं। उम्मीद है इस फैसले से उनका बल्ला खामोश नहीं बल्कि और आग उगलेगा और इस देश के गौरव को और ऊंचा बढ़ाने में अपना योगदान देगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए जाते हैं और लौट